सर यानी कि आईबी से या रॉ से कुछ ऐसी जानकारी गृह मंत्री को मिली थी जो कि बहुत विस्फोटक हो सकती थी, और वो जानकारी पब्लिक डोमेन में आ जाती अगर वो बयान देते सदन के अंदर खड़े होकर। और हम सब भी जानते हैं सर, सदन के अंदर दिया गया एक एक बयान जो है वो ऑथेंटिक होता है। कोई झूठ नहीं बोल सकता सदन के अंदर, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स में जाता है। तो ये राहुल गांधी एंड कंपनी को समझ में आ गया था कि उनकी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, अच्छे खासे तरीके से धुलाई हो जाएगी, और पता चल जाएगा कि पीएम आवास के सामने भी ये किस रणनीति के तहत गए थे। इसी से डरे होंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम को कंट्रोल किया गया था इस आंदोलन के पश्चात, और कैसे प्रधानमंत्री के आवास को जाकर के घेरने का प्रयास किया गया, और किस प्रकार से ऐसे ऐसे बयान दिए गए, ऐसी ऐसी चीजें सामने लाने का प्रयास किया गया, जिससे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सरकार, इनकी इमेज को धीमा करके, नीचे करके दिखाया जाए। मेरा ये आपको देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको इस बात से सावधान रहने की जरूरत है, और हमारी जनता को ये बात समझने की आवश्यकता है कि क्या कार्य चीजें जो हो रही हैं भारतवर्ष में, वो भारत के हित में है, और क्या चीजें हैं जो कि भारत के हित में नहीं है। बार बार ये मैं कहूंगा कि हर वो चीज जो कि राष्ट्र प्रथम की भावना से नहीं हो रही है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। आज जो परिप्रेक्ष्य है, जो आज जो वातावरण चारों तरफ है, वो पूरा वातावरण ऐसा है कि आपको किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। आज आप एक नैरेटिव गढ़ के, आज आप सोशल मीडिया की सहायता लेकर के, आज आप अपने लोगों को प्लेस करके, बैठा करके दूसरे राष्ट्र में जो कि ऑलरेडी वहां के हैं, और उनसे कुछ कहलवा करके एक नई चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये वही मुझे लगता है कवायद थी, और उस कवायद को पूरी तरह से तोड़ने के लिए जब भारत सरकार तैयार हो गई, तो अचानक से वो आंदोलन भी समाप्ति की ओर चला गया। अचानक से सारी बातें लोगों को समझ में आने लग गई, और अचानक से वो लोग जो बार बार कह रहे थे कि अमित शाह को बुलाओ, उसका भाषण दिलवाओ, उससे हमें जवाब लेने हैं, उससे प्रश्न लेना है, जब उन्होंने कहा मैं जवाब देने को तैयार हूं, तो वो दुम दबा करके वहां से निकलते हुए नजर आए। तो ये वजह बिल्कुल साफ है कि कुछ ऐसे खुलासे हो सकते थे जिनका की असर पड़ सकता था। देखिए, ये बात निश्चित है कि पूरी चीज में कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति लगी हुई थी, काम कर रही थी, और प्रयास। आप देखिए, अभी जो रांची में आंदोलन हो रहा है, इसका आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होकर के नजर आ जाएगा कि कहां पर क्या चीज थी और कहां पर क्या बात है। तो ये चीज जब हमको समझ में आएगी, तो बिल्कुल इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि जब तक बाहर की ताकतों का समर्थन नहीं है, तब तक आप किसी अनजस्टिफाइड, मैं जस्टिफाइड आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, अनजस्टिफाइड आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते। और वही वजह रही, और यही कारण रहा कि आज आंदोलन समाप्त है, और लोगों को सही और गलत का पूरा अंदाजा है। सर और यही फर्क केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी समझाने वाले थे सदन के अंदर खड़े होकर कि क्या फर्क है कॉकरोचों के आंदोलन में और जो रांची में हो रहा है। तो इसी से जाहिर सी बात है राहुल गांधी डरे और इसीलिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया। लेकिन सर, जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह पर अटैक कर रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या ये पाठ उनको किसी ने पढ़ाया है? क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें ऐसी हैं कि राहुल गांधी ने 1400 करोड़ रुपए देकर एक पीआर एजेंसी को हायर किया है जो उनकी इमेज बिल्डिंग का काम कर रही है। तो क्या किसी एजेंसी के कहने पर राहुल गांधी या सोरोस एंड कंपनी के कहने पर वो इस तरह से अटैक कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह पर? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, एक चीज मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूं, जब आपके पास कोई राजनीतिक धरातल नहीं रह जाता, तो आप इस प्रकार का कोई प्रयास करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप प्रधानमंत्री की या सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, उसको उसमें डेंट लगा सकें, और ये उनका पूरा प्रयास है। आप ये बात देखिए अंजू, कि जिस प्रकार की इमेज राहुल गांधी की बनी हुई है, उन शब्दों का मैं प्रयोग करने में से थोड़ा झिझक रहा हूं, चाहे आप उनको कुछ भी कहते रहें, तो वो जो इमेज जब तक है, जब तक उस इमेज को तोड़ा नहीं जाएगा, और जब तक उस इमेज से बाहर नहीं निकला जाएगा। मैंने ये एक बात कही है कि राहुल गांधी के ऐसे स्टेटमेंट्स अक्सर आ जाया करते हैं जिसके पश्चात कांग्रेस पार्टी की आधी ऊर्जा उसको या तो जस्टिफाई करने में या डिनाई करने में खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार का जब आपका लीडर है, तो आपको निश्चित रूप से प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास, ये कह रहा हूं,
टोटल बिल्कुल करेक्ट तरीके से किसी सिस्टमैटिक ढंग से प्रयास करना पड़ेगा कि वो क्या कहेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से उनकी इमेज को ठीक करके दिखाया जाएगा, किस प्रकार से उनको एक प्रोजेक्शन दिया जाएगा कि वो भारत के आने वाले समय के एक लीडर हो सकते हैं, हो मेरी तरफ से। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पूरी की पूरी पीआर एक्सरसाइज हो सकती है, और जो आप कह रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसकी संभावना बहुत प्रबल है। और आप जिस प्रकार से देखेंगे कि उनके जो जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके पैटर्न में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको तब्दीली नजर आ रही है, और जो उनके एक्शंस हो रहे हैं उनमें भी तब्दीली नजर आ रही है। वो बाकायदा उनको डायरेक्ट प्रॉब्ली किया जा रहा है कई प्रकार से कि वो कैसे एक्शन लें, कैसे बयान दें, किस स्थान पर कब वो रहें। अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इमेज को सुधारने के लिए खुद को सुधरने की आवश्यकता है, ना कि इस प्रकार की पीआर की एक्सरसाइज से आप कोई बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। सर, सदन में बोलने से राहुल भी टलते हैं। और उसके बाद आप ये देखो कि कल उन्होंने एक प्रोग्राम किया, रचनात्मक सम्मेलन था शायद कांग्रेस पार्टी का। वहां पर स्टेज पर वो किस तरह की ओछी हरकतें कर रहे थे सर। एक दूसरे देश की, जिनके साथ भारत के बड़े अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध है, उस देश की महिला प्रधानमंत्री को लेकर क्या टिक्का टिप्पणी कर रहे थे राहुल गांधी। और वो अब पाठ पढ़ाएंगे कि कैसे विदेश नीति चलानी चाहिए भारत सरकार को। वो अपने पार्टी के अंदर तो पार्टी को बचाकर नहीं रख पा रहे, वहां कोई नीति उनकी काम नहीं आ रही, वो विदेश नीति का पाठ पढ़ाएंगे। देखिए अंजू, इससे ज्यादा खराब और इससे ज्यादा गिरी हुई कोई मुझे ओछी हरकत कोई नहीं हो सकती। हम एक बच्ची ने एक इसके इसके बारे में भी एक कोई स्टेटमेंट दिया था, उसी प्रधानमंत्री के बारे में। आप कैसे अपने देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की घटिया बातचीत में शामिल करके, और आप एक ऐसे, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आपका रुतबा है, आपका स्टेटस है, और ऐसे स्टेटस वाले लोग इस प्रकार की ओछी हरकतें करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता को कुछ थोड़ा भी मूर्ख बनाना अब संभव है। आपको एक बात और याद दिलाता चलूं, आपने देखा था जब एआई समिट चल रही थी, भारतवर्ष एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का होस्ट था, उसको हम करवा रहे थे। वहां पर जाकर के यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने ओछी हरकत करी, अपने कपड़े उतार करके वहां पर प्रदर्शन किया, और उसके पश्चात बजाय इसके कि उसको कहा जाए कि ये आपने क्यों किया, ये हरकत ठीक नहीं थी, उन्होंने आकर के बहुत क्रुकेड स्माइल देके, उस शक्ल, उस वीडियो को आप देखो अंजू, प्लीज हैव अ लुक एट इट, वैसी स्माइल देकर के उन्होंने कहा, देखा यूथ कांग्रेस ने कर दिया। तो ये जब तक आपकी मानसिकता रहेगी, जब तक आप, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई सशक्त आर्गुमेंट नहीं है, तर्क नहीं है, तो आपको इसी प्रकार की हरकतें करनी पड़ेंगी। और मैं आपको बता सकता हूं गारंटी के साथ कि भारतवर्ष की समझदार जनता इससे मूर्ख बनने वाली नहीं है। आप कैसे भारत के प्रधानमंत्री को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री के साथ, और अच्छी बातें उसके लिए कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खराब और कुछ मैं कहना भी नहीं चाहता इसके ऊपर। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से घटिया हरकत है, और इसका मेरा ये मानना है कि इसका सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि क्या इस प्रकार के लीडर आपको आने वाले समय में मंजूर हैं।